अगर वो किसकी तरीके बिहेव कर रहा है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब उछलने की तरीके, यानी कि उसका प्रेफरेंस ऑर्डर कम हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में कहा जाएगा कि इफ इट्स कंसीडर इन प्रिंसिपल कार्बन चेन, इट्स प्रीफिक्स नेम, तब आप क्या टर्म यूज करेंगे, ऑक्सो। बना लीजिए और नीचे लिखिएगा इफ नॉट कंसीडर्ड इन प्रिंसिपल कार्बन चेन, इट्स प्रीफिक्स नेम, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, एल्डो या फॉर्मेल। मतलब ये नया मामला आया है कि अगर एल्डिहाइड कीटोन है तो आप इसको प्रिंसिपल कार्बन चेन में कंसीडर कर सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आएगा जो आना भी चाहिए। आप ये कहोगे सर लिखा तो दिए हो कि जब प्रिंसिपल कार्बन चेन में लेना तो लिख देना ऑक्सो, जब ना लेना तो लिख देना एल्डिहाइड कीटोन। हमें कैसे पता चलेगा कि कब लेना है और कब नहीं लेना है? बात समझ में आ रही है? उसकी बात हम लोग कर ले। बनाइए सर। इसको उतार लीजिए। याद रखना है हमारे लिए प्रेफरेंस ऑर्डर कभी बदला नहीं है। जो मैंने शुरुआत में आपको लिखाया है वही चलेगा पूरी आईयूपीएससी में। क्या है सर? अगर हमको सबसे पहले क्या लेना है, मेन फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, और उसके बाद हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स को। और ये हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर है, यानी हमें जब भी कोई चीज देखनी होगी हम इसी के हिसाब से देखेंगे। चले बेटा, अब देखिएगा जरा, पानी निकाल देना गिलास में, बोतल नीचे रख देना डाल के। अब सर एक बात बताइएगा, क्या सबसे पहला काम क्या करते हैं, प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं। प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करने का सिंपल रूल है, उस चेन को लेंगे जिसमें क्या जुड़ा हो, मेन फंक्शनल ग्रुप। अगर मेन फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा बार है तो हम उस चेन को लेंगे जिसमें ज्यादा मेन फंक्शनल ग्रुप जुड़े हो। क्लियर है मामला? उसके बाद हम उसी चेन में क्या देखेंगे, क्या मिल जाए, मल्टीपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो। और उसके बाद हम लास्ट में क्या देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, और फिर लास्ट में देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन है या नहीं। यानी लॉन्गेस्ट चेन पहले देखने का कोई मतलब नहीं है। तो मुझे इतना बताइए, क्या आप इतने समझदार हैं कि ये COOH मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया है? बोलो भैया। इसको लेते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मतलब एज पॉसिबल, तो अगर हम चले तो 1 2 3, और इस वाले कार्बन को भी ले ले एल्डिहाइड वाले को तो 4, और 1 2 3 4, क्या दोनों तरफ से बराबर मिल रहा है हमको? तो कौन सा वाला रूल काम कर जाएगा, इफ इट्स कंसीडर्ड इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। क्योंकि प्रिंसिपल कार्बन चेन में कीटोन को कंसीडर करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है सर, तो हम इसे कंसीडर करेंगे। तो नंबरिंग क्या होगी, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट हो जाएगी।
1 2 3 और ये 4। तो क्या ये मेथिल लगा है और ये एक एथिल लगा हुआ है, तो नाम क्या लिखा जाएगा जरा बताइएगा। 2 एथिल, देखते चलना सर, 2 एथिल 2 मेथिल। और अब हम रुके तो रहो, अब हम इस CHO ग्रुप को यानी C डबल बॉन्ड O को एल्डो या कीटो फॉर्मल नहीं लिखेंगे, अब हम इसका क्या नाम लिखने वाले हैं, ऑक्सो। यानी कि अब हम लिखेंगे 4 ऑक्सो। बात समझ में आ रही है। और टोटल कार्बन कितने हैं, 4। तो 4 कार्बन के लिए लिखेंगे ब्यूटेन और C डबल OH के लिए क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। बात समझ में आई या नहीं आई सर। लेकिन ये आप कब करेंगे, जब दोनों तरफ से चेन आपको क्या मिल रही हो, सेम मिल रही। क्लियर है मामला। इसी सवाल को थोड़ा सा बदल देते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं कर दूं, बनाइएगा, उसे लिखने के बाद इसे बनाइएगा। अब देखिएगा दोनों रूल में कौन कब लगेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हमको प्रिंसिपल कार्बन चेन दोनों तरफ से क्या मिल रही हो, बराबर, तो हम CHO को का क्या मान लेंगे, CHO को प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा मान लेंगे। और अगर कभी हमें लगता है कि नहीं सर हमें चेन बड़ी मिल रही है, अब अगर आप C डबल OH को लेंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन, तो आपको CHO को छोड़ना पड़ेगा। क्लियर है मामला। तो अगर मैं इसको लूंगा तो मैं कहां से लिखूंगा, क्या ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, देखते ही समझ में आ रहा है। 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की चेन। क्लियर है मामला। अब ये हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट है, तुम्हारे लिए समस्या होगा कि नाम कैसे लिखेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अगर केवल CHO होता तो क्या लिखते, एल्डो या फॉर्मिल। अब मैंने आपको एक चीज पढ़ा रखी है, क्या सर, जब आपको किसी चीज का नाम ना आए तो आप एक काम करिए, आपको जितना पता है उतनी बात कर लीजिए। मान लीजिए CHO ना लगा होता तो इसका नाम क्या होता, मेथिल होता या नहीं होता सर। अब अगर ये CHO लगा है तो CHO का नाम क्या लिख सकते हैं, एल्डो या फॉर्मिल। ऑक्सो कब लिखेंगे, जब प्रिंसिपल कार्बन चेन में कंसीडर कर रहे होंगे। तो क्या मैं इसका नाम एल्डो मेथिल या फॉर्मिल मेथिल लिख सकता हूं सर। तो जब मैं इसका नाम लिखूंगा तो स्टार्टिंग होगी क्या, अल्फाबेटिकली 2 फॉर्मिल मेथिल 2 मेथिल और 5 कार्बन के लिए पेंटेनोइक एसिड। तो याद रखना है कि दोनों सवाल आपको 100% समझ में आने चाहिए कि अगर प्रिंसिपल कार्बन चेन में जाते समय बराबरी का मामला मिल रहा हो, CHO ग्रुप किनारे पर लगा हो, तो हम उसे कंसीडर कर सकते हैं चेन में। क्लियर है मामला। लेकिन इस शर्त पर नहीं कि चेन बड़ी मिल रही है और हम इधर ही चले गए, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, अब सब्स्टिट्यूएंट है। क्लियर है मामला। ये दोनों एग्जाम्पल एक दूसरे को बता रहे हैं। कौन वाली,
तुमने क्या पढ़ा है फिर IUPAC? ये क्या होता है? मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? यही गड़बड़ हो गई ना दोस्त, अभी तो हमने तुमसे पूछा था। लेक्चर देखना पड़ेगा तुमको। प्रायोरिटी बेटा किसकी है? फंक्शनल ग्रुप की। जहां से पास में पड़ेगा नंबरिंग वहां से हो। बात समझ में आ रही है आपको? सब नंबरिंग ही तो की है, 1 लिखोगी इधर सुनो, ये चाह रही है कि आप इसमें सब नंबरिंग कर दो। मान लो भाई इनकी बात, क्या लिखोगे बताओ? 1 डैश फॉर्मिल और फिर मेथिल, तो क्या मतलब? क्लियर है मामला? ध्यान रखना है। अगला है सर, हटाया जाए इसको, तो ये आप ध्यान रखेंगे कभी भी फॉर्मिल वाला चक्कर आएगा तो ऑक्सो टर्म अगर यूज होगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि कहीं से कुछ गलत दिया हुआ है। ठीक है, एक नाम हम आपको दे रहे हैं, हमको लिख के बताइए जरा। हटाएं इसको, चलिए सर। बनाइए। अच्छा, हाइड्रोजन के चक्कर में नहीं पड़ना है कि हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, जहां कम है वहां हाइड्रोजन मान लेना है, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। पहला काम, यहां पर कितने फंक्शनल ग्रुप लगे हैं? COCl, NH2, CHO और OH। क्या इनमें से पहले मेन फंक्शनल ग्रुप ढूंढना पड़ेगा? तो प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से COCl सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर होगा। उसके बाद कौन आता है बेटा? CHO, जितने यहां लगे हैं उनके हिसाब से। फिर कौन आता है? NH2, और उसके बाद OH। इसका मतलब COCl किसकी तरीके ट्रीट होगा? मेन फंक्शनल ग्रुप की तरीके। बाकी लोग किसकी तरीके ट्रीट होंगे? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। क्या ये बात आपकी समझ में आ रही है? अब सर, क्या सबके नाम पता भी होने चाहिए? अगर इसका नाम मेन फंक्शनल ग्रुप की तरीके लिखा जाएगा तो सफिक्स नेम में क्या हम लोग ऑयल क्लोराइड जोड़ देते हैं? तो अब सर इसको लेते हुए चेन सेलेक्ट करनी है, तो जरा देखिएगा कौन सी कार्बन चेन आप कंसीडर करेंगे। अगर आप ये लेंगे तो यहां से लेंगे तो 1 2 3 4 5, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर नीचे आएंगे तो 6 कार्बन और आगे जाएंगे तब भी 6 कार्बन, तो क्या CHO को लपेट लिया जाएगा इस बार चेन में? तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक हमारी क्या होगी? प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी। और हम एल्डिहाइड को अब क्या लिखेंगे सर? ऑक्सो। ना हम इसका नाम लिखेंगे कीटो ना फॉर्मिल। क्लियर है मामला? नंबरिंग करेंगे सर, यानी एल्डो या फॉर्मिल नहीं लिखना है। 2 3 4 5 6, जो चीज नंबरिंग में नहीं आई वो सब किसकी तरीके काम करेगी? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। इसका नाम मैंने आपको लिखवाया है एमिनो मेथिल। परसों की क्लास में CH2NH2 का सब्स्टिट्यूएंट नेम देखिए आपने लिखा है, CH2Cl को लिखा है क्लोरोमेथिल, CH2OH को लिखा है हाइड्रोक्सी मेथिल, CH2NH2 को लिखा है एमिनोमेथिल। क्लियर है मामला? तो अब अगर नाम लिखेंगे तो नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, तो क्या लिखेंगे? 2 एमिनोमेथिल। बोलो भैया। उसके बाद किसका नंबर आएगा? क्लोरो, तो लिखोगे 4 क्लोरो, 3 हाइड्रोक्सी, 5 मेथिल। सारे सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लिया। टोटल कार्बन कितने हैं? 6। 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे?
हेक्स, एक और चीज बाकी है, 5 मेथिल और 6 पर एल्डिहाइड ग्रुप है यानी कि 6 ऑक्स। सारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए। टोटल कार्बन 6 है। 6 कार्बन के लिए हेक्स, कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? सिंगल बॉन्ड, यानी क्या लगाएंगे? एन, तो नाम होगा हेक्सेन। और COCl के लिए लगाएंगे ऑयल क्लोराइड। तो बेटा नाम अगर पूरा बढ़ा के लिखा जाएगा तो क्या इसी में ऐड कर देंगे हेक्सेन ऑयल क्लोराइड। तो यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वो एल्डिहाइड वाला बस एक केस होता है, तो वो मैंने आपको अलग से समझा दिया है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलें सर। अब इसके बाद एक केस ऐसा आता है, हम लोगों ने जब टेबल बनाई थी प्रायोरिटी ऑर्डर की, तो वहां पर हर एक चीज के दो दो नाम लिखे थे। COOH का जो नाम लिखा था वो एक नाम लिखा था ओइक एसिड और दूसरा नाम लिखा था कार्बोक्सिलिक एसिड। और मैंने आपसे बोला था कार्बन से बने फंक्शनल ग्रुप को अगर प्रिंसिपल कार्बन चेन में कंसीडर कर रहे हो तो नाम में कार्ब नहीं लिखना है, लेकिन अगर कंसीडर नहीं कर रहे हो तो क्या नाम में कार्ब आना चाहिए? यानी कि COOH के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर ग्रुप के लिए एल्किल कार्बोक्सिलेट था, CHO ग्रुप के लिए कार्बेल्डिहाइड था, COX के लिए कार्बोनिल हैलाइड था और CONH2 के लिए कार्बोक्सामाइड था। बोलो भैया। CN के लिए कार्बोनाइट्राइल था। ये नाम बार बार आ रहे थे। ये नाम कब यूज होंगे और क्यों यूज होंगे इसको समझना है। तो अगला है, अगला पॉइंट लिखिएगा, इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, और ये कब लगेगा ये देखने वाली बात है। इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ब्रैकेट में लिखना MFG, यानी वो क्या होना चाहिए? मेन फंक्शनल ग्रुप, आर प्रेजेंट इन थ्री टाइम्स और मोर देन 3 टाइम्स। ये कब अप्लीकेबल होगा बेटा? जब कार्बन से बना फंक्शनल ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप भी हो और कितनी बार प्रेजेंट हो? 3 या 3 से ज्यादा बार। यानी कि वही एक ही चीज 3 बार आ गई, 4 बार आ गई, 5 बार आ गई। पहला काम, सेलेक्ट those principal carbon chain which having, ये हम लोगों का पुराना रूल है, मैं उसी को लिख रहा हूं। सेलेक्ट दोज प्रिंसिपल कार्बन चेन विच हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप। उस कार्बन चेन को सेलेक्ट करो या उस प्रिंसिपल कार्बन चेन को सेलेक्ट करो जिसके पास क्या हो? मैक्सिमम नंबर ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो। क्लियर है बात? दूसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रिंसिपल कार्बन चेन
excluded all main functional group। यानी कि क्या कह रहा है, चेन से मेन फंक्शनल ग्रुप को एक्सक्लूड मानो, अलग मानो। यानी चेन तो तुमने वही ली जिसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़े हैं, लेकिन प्रिंसिपल कार्बन चेन जब लोगे जिसपे नंबरिंग करोगे, अब उसमें किसको एक्सक्लूड मानोगे, मेन फंक्शनल ग्रुप को। तीसरा, नंबरिंग फ्रॉम या नंबरिंग ऑन प्रिंसिपल कार्बन चेन फ्रॉम those site which main functional group present nearer, पास में हो, और जब पास में दोनों तरफ से बराबर हो जाए तो क्या देखेंगे, ज्यादा हो, यानी नियरर प्लस मैक्सिमम। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब है प्रिंसिपल कार्बन चेन में मेन फंक्शनल ग्रुप को हटाकर देखना है। यानी कि मेन फंक्शनल ग्रुप को उसका पार्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो। ये है सर, ठीक, मैंने तुमसे कहा प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करो, तो प्रिंसिपल कार्बन चेन वो होनी चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा मेन फंक्शनल ग्रुप हो। लेकिन प्रिंसिपल कार्बन चेन लेते समय किसको नहीं लेंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप को। तो मुझे ये बताओ कि क्या ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, बोलो बेटा, कितनी बार लगे हैं, 3 बार। इनको हम इस चेन से अलग मानेंगे, यानी हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन क्या मानी जाएगी, ये मानी जाएगी। इसमें अब किनारे का कोई चक्कर नहीं होगा कि नंबरिंग हमेशा किनारे से करते हैं, तो आप इसको एक्सक्लूड मानेंगे इससे। क्लियर बात। तो अब पहली चीज तो ये समझ में आनी चाहिए। दूसरा, उसने क्या बोला, नंबरिंग कहां से करें, जहां से मेन फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े। तो दोनों तरफ से नंबर 1 पर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, तो किधर से भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एक्सक्लूड फ्रॉम प्रिंसिपल कार्बन चेन, यानी अब वो कार्बन चेन का पार्ट नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, लेकिन बड़ा वो अभी भी है, बड़ा वो अभी भी है। और इस पूरी कहानी का एक ही सार है कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप अगर है तो प्रिंसिपल कार्बन चेन में कंसीडर नहीं करेंगे। हम उसे किस में कंसीडर नहीं करेंगे, प्रिंसिपल कार्बन चेन में कंसीडर नहीं करेंगे। हां, लेकिन चेन वही लेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा लगा हो।
इतनी बात आपकी समझ में आ रही है? तो आपको याद रखना है, चेन लेनी है लेकिन फंक्शनल ग्रुप को कंसीडर नहीं करना है। अच्छा, इसमें ये रूल काम नहीं करेगा कि नंबरिंग किनारे से होती है, हमें इनको हटा देना। अच्छा, क्यों हटा देना, उसका रीजन है, सुनो। क्या ये तीनों मेन फंक्शनल ग्रुप है? हाँ है, एक जैसे हैं। अगर आपने इस पे नंबर डाला तो नंबर डालने के बाद आप यहीं तक पहुंच पाओगे और एक आदमी नंबरिंग से बाहर रह जाएगा। रह जाएगा या नहीं रह जाएगा? तो ये बुरा ना माने इसलिए तीनों को ही बाहर रखते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तीनों को बराबर सम्मान दिया है कि भाई बड़े हो लेकिन बैठो। अब जैसे एक बात समझो, मान लो हम क्लास पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमारे रिलेटिव आ गए, 10 रिलेटिव आ गए, तो हम जब क्लास पढ़ा रहे होंगे तो हम क्या बोल देंगे कि नमस्ते। अब ये समझ लो कि सबको कर दिया। बोलो यार कि हम क्लास से निकल के एक एक आदमी का पैर तो नहीं छूने वाले हैं, बोलिए सर। लेकिन अगर हम क्लास से निकले और हमने एक आदमी का पैर छुआ, बाकी 9 को छोड़ दिया, तो बुरा मान जाएंगे या नहीं? इस बात पे खुश नहीं होंगे कि क्लास के बाहर आके बात किया है, इस बात पे बुरा मान जाएंगे कि बताओ हमारा पैर नहीं छुए। लेकिन अगर नमस्ते करेंगे तो किसी को कोई बुरा लगने वाला नहीं है, क्योंकि सम्मान सबको क्या दिया गया है? बराबर दिया गया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसीलिए शादी में जो दूल्हा होता है वो किसी जल्दी पैर नहीं छूता है। बोलो सर, उसके पीछे का बेसिक कंसेप्ट ही यही है। वो सामने बैठा है, सारे रिश्तेदार दोस्त यार इधर बैठे हैं, अगर वो एक आदमी का भी पैर छुएगा तो कोई ना कोई तो साला देख भी लेगा, और दूसरा वहां पर फोटोग्राफर भी है तो साला फोटो भी खिंच जाएगा, तो प्रूफ भी आ जाएगा। तो वो सबको क्या करता, बस मुस्कुराता है कि यही बराबर का सम्मान है और सबको मिल रहा है, और चुपचाप बैठे रहो, शादी हो जाए उसके बाद कल निकल लेना आराम से। तो वही सेम चीज यह है, जब हम इस तरीके से तीनों लोगों को एक ही टाइम पर नंबर नहीं डाल सकते तो बवाल खत्म करने के लिए क्या कहा जाता है? हटाओ। इसीलिए कौन सा नंबर लिया गया? 3 बार या 3 से ज्यादा बार, क्योंकि अगर 2 बार लगा होता है तो एक तरफ से दूसरी तरफ तो पहुंच ही जाते हैं वहां पर। तो इसलिए कोई रूल वूल नहीं है, बेसिक रिक्वायरमेंट है सवाल को सॉल्व करने की। क्लियर मामला? अब सर ये सबके सब क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप। सारे मेन फंक्शनल ग्रुप है भाई, कोई किसी से छोटा नहीं है। तो अब जब हम इनको नंबरिंग पे काउंट करते थे, इन पर नंबर डालते थे, तो इनका नाम क्या लिखते थे? ओइक एसिड। तो अब हमें इनके नाम को बदलना पड़ेगा, तो वो दूसरा वाला नाम इसीलिए है। क्लियर है बात? क्यों क्यों क्यों? ये क्या लिखी है? अगर CHO हो तो तुम बताओ, तुम बताओ, हम पढ़ा चुके हैं अपना। अगर बीच में CHO होगा तो कौन है जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? तो क्या एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हो? सर हमने एक एक बात पढ़ाई है, बड़ी कंसेप्चुअल वे में पढ़ाया है, क्यों रटाया नहीं है आपको कि मैं रटाऊं आपको लिखाऊं तो उससे कोई फायदा नहीं यार। अगर आप एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हो तो नंबर डालो, नहीं जा सकते तो नंबर मत डालो। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा? सबको डिस्कार्ड यानी कि एक्सक्लूड करना पड़ेगा। कहां से? प्रिंसिपल कार्बन चेन से। अब सर नाम लिखने की बारी। इफ कार्बन कंटेनिंग मेन फंक्शनल ग्रुप, यानी कार्बन कंटेनिंग भी है और मेन फंक्शनल ग्रुप है, वहां तो हमने लिखवाया है नॉट कंसीडर्ड इन, नॉट कंसीडर्ड इन प्रिंसिपल कार्बन चेन, यानी कार्बन कंटेनिंग है, मेन फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन प्रिंसिपल कार्बन चेन की नंबरिंग में कंसीडर नहीं हो रहे। तो क्या करेंगे सर?
तब हम इनके नाम में कुछ बदलाव करेंगे। यानी मैं बोलूंगा अगर यहां लिखा है COOH, तो मैं यहां बगल में लिख दे रहा हूं ऊपर सफिक्स नेम। अब आपको यही वाले नाम यूज करने हैं। तो सफिक्स नेम में कहा गया सर कि तब आप इनका क्या नाम यूज करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखोगे बेटा तब? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन ये तब जब COOH किसकी तरीके काम कर रहा हो? मेन फंक्शनल ग्रुप के तरीके, और प्रिंसिपल कार्बन चेन में कंसीडर ना किया जा रहा हो। किया जाएगा तो ही एसिड लिखेंगे, उसमें कोई समस्या ही नहीं। अगला सर, ईस्टर ग्रुप COOR है या नहीं है? इसमें ये जो R होता है बेटा, क्या ये एल्किल ग्रुप होता है? और जब भी इसका नाम लिखेंगे याद रखना है सबसे पहले इस एल्किल का नाम लिखते हैं, उसके बाद जितने सब्स्टिट्यूएंट आते हैं उनका नाम लिखते हैं, वहां लास्ट में OH लगाते थे। अब हम इसे कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो लास्ट में क्या लगाएंगे? कार्बोक्सिलेट। ये याद होना चाहिए आपको बिल्कुल। क्या लगाएंगे? कार्बोक्सिलेट। अगला C+O X, जहां X क्या क्या हो सकता है? Cl, Br और I, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर ये आया तो हम नाम में अब क्या लिखेंगे बताओ? कार्ब शब्द तो आएगा, नाम बताइए कितने लोगों को याद है? कार्बोनिल हैलाइड। क्या लिखोगे बेटा सफिक्स नेम? कार्बोनिल हैलाइड। अगर CONH2 ग्रुप है तो नाम क्या होगा? कार्बोक्सामाइड। अगर CN ग्रुप है तो नाम क्या होगा? कार्बोनाइट्राइल। अगर CHO ग्रुप है और नहीं कंसीडर कर रहे हैं तो क्या जोड़ेंगे? कार्बल्डिहाइड। इतना काम कर लोगे तो दिक्कत नहीं होगी। बस याद रखना है कि आप कब नहीं कंसीडर करते प्रिंसिपल कार्बन चेन में? जब कार्बन से बना फंक्शनल ग्रुप 2 से ज्यादा बार आ जाता है। 2 बार तक तो कोई दिक्कत नहीं है, एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। पहला वाला नाम वही लिखते हैं जो हम लोगों ने लिया था। अब एक एक करके सवाल देखते चलिएगा। पहला क्वेश्चन जो एग्जाम्पल में लिया था बेटा, COOH, एक का नाम हम लिखेंगे, दूसरे का नाम आपसे लिखवाएंगे, COOH। अब ये बताइए क्या COOH मेन फंक्शनल ग्रुप है? तो इसका मतलब है हमें इन तीनों को प्रिंसिपल कार्बन चेन से क्या करना है? अलग मानना है। अब कौन सी चेन प्रिंसिपल कार्बन चेन मानी जाएगी? जिसमें ये ज्यादा से ज्यादा लगे हो। तो क्या यही हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन है? नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से मेन फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े और ज्यादा, तो हर तरफ से बराबर पड़ रहा है तो कहीं से भी कर दो। अब सर नाम लिखने का तरीका, ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, पहली बात तो ये। इनका नाम किसकी तरीके लिखना है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और कहां जोड़ना है? सफिक्स नेम, यानी कि रूट वर्ड के बाद। तो अब ये बताइए 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? प्रोप। सारे बॉन्ड सिंगल है इसलिए क्या लिखेंगे? प्रोपेन। 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बात समझ में आती है आपको? बोलो बेटा, क्या नाम होगा? प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड।
4 बार लगा दिया है अब हमने। COOH ग्रुप को कितनी बार लगाया है? 4 बार लगा दिया है। तो कौन सी चेन होगी जो प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी? इनको हटाना है, ये बीच वाला पोर्शन ले लोगे या नहीं ले लोगे सर? तो इसका मतलब 3 कार्बन की आपको प्रिंसिपल कार्बन चेन बेटा ये मिलेगी। बताओ भाई, यही तो होगी। अब नंबरिंग कहां से करें? जहां से ज्यादा पड़े। तो क्या यहां से भी 1 बार मिल रहा है, यहां से 2 बार, तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3। नाम होगा प्रोपेन। अब जितनी बार जो लगा है उतनी बार लिखो। 1,1 2,3 टेट्रा, क्योंकि 4 बार है, टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो बेटा, प्रोपेन 1,1 2,3 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मेरे हिसाब से तरीका समझ में आ रहा होगा, ये आसान है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत इसमें नहीं है। ये करिएगा, फिर इसके बाद हम कुछ सवाल दे रहे हैं, हमको करके बताइए जरा। चले, हटाया जाए। अगला लिखिएगा सर, CH3 C COCl COCl सिंगल बॉन्ड CH2 COCl। एक नाम आपको रखना है इसका, CH3 C CN सिंगल बॉन्ड CN CH2 CN। नहीं, CH कर देना। दो बार CN। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो काम हो जाएगा। आपको बात समझ में आ गई है तो बना ले जाएंगे आराम से। बनाया सर? COCl को क्या लिखोगे? कार्बोनिल क्लोराइड। क्या ये प्रिंसिपल कार्बन चेन होगी? क्योंकि तीनों COCl छोड़ने पड़ेंगे हमको। अब बेटा हम नंबरिंग कहां से करें? जहां से COCl पास में पड़े। तो क्या यहीं से पहले नंबर पे मिल रहा है? 1 2 3। बोलो भैया, आइए। 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? सारे बॉन्ड सिंगल है तो प्रोप और एन लगाओगे, प्रोपेन।
1,2,2 ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड। अब तो हैलाइड में Cl को क्लोराइड लिख दे तो क्या कहेंगे? कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, यहां आते हैं बेटा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा ये पोर्शन प्रिंसिपल कार्बन चेन होगा। नंबरिंग करेंगे, कहां से करें? जहां से ज्यादा मिल रहा है, तो 2 Cl मिल रहे हैं यहां पे पहले नंबर पे ही, जल्दी भी और ज्यादा भी। यहां से नहीं ले सकते क्योंकि 1 पे कुछ नहीं मिल रहा है, तो यहां 1 पे मिल रहा है। 3 कार्बन के लिए आप लिखेंगे प्रोपेन और 1,1,2,2 4 बार है यानी टेट्रा। और Cn के लिए लिखेंगे कार्बो नाइट्राइल। क्या लिखा जाएगा? कार्बो नाइट्राइल। यहां जिन्होंने सेलेक्ट किया होगा उन्होंने कुछ ये किया, बोलो भाई। चारों CHO बाहर दिख रहे, कहां से करें? पहले नंबर पे 1 लगा है, पहले नंबर पे 2 बार लगा है, तो 2 बार वाले की तरफ से चलते हैं यार। क्लियर है मामला? 4 का अच्छा एक बात याद रखना, मैं 4 कार्बन को ब्यूटेन नहीं लिख रहा हूं सर, 4 कार्बन को ब्यूट लिख रहा हूं। कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड सिंगल है इसलिए ब्यूटेन लिख रहा हूं। कल को अगर डबल आएगा तो डबल बॉन्ड जहां है वहां वो पोजीशन लिख के इन लिखूंगा, ट्रिपल आएगा तो आइन लिखूंगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो 4 कार्बन है, ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटेन लिखा जा रहा है। तो ब्यूटेन 1,1,3,4 होगा या नहीं होगा सर? टेट्रा कार्बल्डी हाइड। अब कुछ मंदबुद्धि छात्रों को क्या लग रहा होगा कि नंबरिंग में तो अभी पढ़ाए हो कि अगर किनारे में मिल जाए तो उसको ऑक्सो लिख देते हैं। आ रहा होगा ये गलत विचार। ऑक्सो तब लिखते हैं जब CHO सब्स्टिट्यूएंट की तरीके काम कर रहा हो। यहां पर वो किसकी तरीके काम कर रहा है? मेन फंक्शनल ग्रुप की तरीके। बात क्लियर है या नहीं? ये पागलपन मत दिखाइएगा। अब आते हैं ईस्टर भैया के पास। COOCH3 ग्रुप लगा है, यानी तीनों कौन से ग्रुप लगे हैं? ईस्टर ग्रुप। तो आप समझदार आदमी हैं। अच्छा, बात को दिल से मत लगाइएगा कि हाइड्रोजन कम है, ये मान के चल रहे हैं कि आप समझदार हैं, जान जाते हैं। ये तो तय हो गया। नंबरिंग कहां से करें? इधर से भी कर दे। ओके सर, अब रुकना। ईस्टर का जब भी नाम लिखा जाता है उसकी जान बसती है किसमें? एल्किल में। अरे बोलो भैया, एल्किल का नाम पहले लिखा जाता है, लेकिन अगर सारे एल्किल सेम हैं तो ट्राई मेथिल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे सर? सीधे लिखेंगे केवल क्या? मेथिल। क्लियर बात? टोटल कार्बन कितने? 3। बॉन्ड उनके बीच सिंगल, तो लिखेंगे प्रोपेन 1,2,3 कार्बोक्सिलेट। उतारने से पहले बात को समझना। कार्बोक्सिलेट का मतलब समझते हो? जैसे ही कार्बोक्सिलेट लिखा होगा मतलब ईस्टर ग्रुप है और प्रिंसिपल कार्बन चेन में कंसीडर नहीं किया जा रहा है। प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन है और हर कार्बन पे एक एक ईस्टर ग्रुप लगा हुआ है, और बाहर केवल मेथिल लिखा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक को मिलेगा और बाकी को नहीं मिलेगा। यानी कि केवल मेथिल अगर लिखा है
तो इसका मतलब तीनों का एल्किल क्या है, सेम है, मेथिल। क्लियर है मामला। तो अच्छी बुक्स में या अच्छा पेपर जब आता है तो वहां ट्राई मेथिल लिखा हुआ मिलने वाला नहीं है। आईयूपीएससी का क्या एक छोटा सा नियम है, जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको लिखना नहीं है, बस सीधा फंडा है ऐसा। हाँ, ट्राई लिख, ट्राई लिख दो भाई, ट्राई तो लिखना ही पड़ेगा। वो मतलब तो समझ में आ रहा है कि 1 2 3 है, लेकिन ट्राई लिखना है। ट्राई का भी रीजन है, ट्राई कार्बोक्सिलेट का मतलब 3 कार्बोक्सिलेट, और उनका बंटवारा कैसे हुआ है, 1 1 1। यहां आते हैं, टेट्रा का मतलब 4 CN ग्रुप, बंटवारा कैसे हुआ है, 2 1 में लगाए गए और 2 2 में लगाए गए। क्लियर है मामला। तो ये भी लिखा जाता है ट्राई। ट्राई कुल संख्या बताता है, टोटल वैल्यू, और नंबर्स ये बताते हैं कि कितनी पार्ट में हमने उसको डिवाइड किया है। अब जब आप ये सब कर लेंगे तो आपको लगेगा कि यार कुछ भी आ जाएगा तो आप उसका नाम लिख देंगे, बस वहीं पे वो गड़बड़ होगी। देखते हैं क्या गड़बड़ होती है। चले, बना लीजिए, बढ़िया सवाल है सर। सारा नियम कानून धरा का धरा रह जाएगा यहां पे। इधर सुनो, पहला काम, तीनों लोगों को ऐसी नंबरिंग तो कर नहीं सकते कि तीनों CN पे नंबर पड़ जाए, वो तो हो नहीं सकता। ऐसी भी कोई कार्बन चेन नहीं है जो तीनों CN को अलग कर रही हो, क्योंकि 1 2 3 अगर लिया तो ये 2 CN तो लटके हुए मिल जाएंगे, मगर ये वाला CN दूर जा रहा है। बोलो भाई मेरे। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है, रूल को त्यागा जाता है और 2 CN को प्रिंसिपल कार्बन चेन में कंसीडर कर लेना है। यानी कि यहां पर यह कहा गया कि अब मजबूरी है कि हमको CN को किसमें कंसीडर करना पड़ेगा, प्रिंसिपल कार्बन चेन। और इसको क्या करना पड़ेगा, पूरे को डिस्कार्ड। और डिस्कार्ड करने पर हम इसका नाम कार्बोनाइट्राइल नहीं लिख सकते। कार्बोनाइट्राइल तब लिखेंगे जब प्रिंसिपल कार्बन चेन से डिस्कार्ड किया गया हो और डायरेक्टली अटैच्ड हो। ये डायरेक्टली अटैच्ड नहीं। क्लियर है बात। तो इसका नाम लिखेंगे साइनोमेथिल। क्लियर है मामला। आइए सर, क्या लिखा जाए जरा नाम बताना। 3 साइनोमेथिल। अरे बोलो भैया, इधर बताओ, 5 कार्बन है, क्या लिखेंगे, पेंटेन। आगे बोलो, 1,5 डाई नाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल नहीं, क्योंकि नंबर पड़ चुका है उनके ऊपर। तो क्या लिखा जाएगा, 1,5 डाई नाइट्राइल। बना लीजिए। इतना लिखने के बाद भी वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, पेपर में वो देगा ही नहीं। अगर इतनी जगह पर इसे मैं ये लिख दूं, पेंटेन डाई, अच्छा डाई से शुरू हो रहा है तो कुछ ईवी हटेगा नहीं सर, नाइट्राइल। ये कोई वॉवेल वॉवेल नहीं है, ई और डी है ना, तो इसका मतलब डी वैसे ही रहेगा। ई को कुछ नहीं करना है आपको, हटाना वटाना नहीं है। अब ये बताइए 1,5 ना लिखे तो चलेगा, चलेगा।
पेंटेन का मतलब 5 कार्बन। नाइट्राइल कब यूज करते हैं? जब CN मेन फंक्शनल ग्रुप होता है और प्रिंसिपल कार्बन चेन में सेलेक्ट किया जाता है, यानी कि 5 कार्बन अगर है तो डाइनाइट्राइल का मतलब 2 कार्बन CN होंगे, तो वो पोजीशन अपने आप ही कौन सी होगी? पहली और 5वीं। नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये भी सही है। कल हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग। क्या पढ़ेंगे सर? साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा देखकर आइए।